प्रकार से घटना इस विद्यालय के अंदर घट चुकी है, बहुत सारे जो गार्जियन है वो शायद डरे हुए होंगे। आप कैसे आश्वस्त कीजिएगा कि इस प्रकार से दुर्घटना आपके विद्यालय में ना हो? जैसे हम बोलते थे ना कि हमें माफ़ कीजिए, हमारा कोटा फुल हो गया है, लेकिन गार्जियन ऐसा है, गार्जियन कहना है कि सर रख लीजिए ना, आप हमें बच्चा दे रहे हैं, हम आपको अच्छा खाना और अच्छा पढ़ाई की गारंटी दे सकते हैं, है ना। और बच्चे को हम कैसे रख रहे हैं वो हम लोग के ऊपर है। मेरा नाम है बद्रीनाथ और अभी मैं वही विद्यालय में हूँ जिस विद्यालय में 3 बच्चों को कॉमन क्रेट बाइट कर लिया था। उसके बाद एक बच्ची की मौत हो गई थी और 2 बच्चे हॉस्पिटल में एडमिट थे। अभी हमारे साथ सर है, सर से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस विद्यालय के अंदर इतनी दुखद घटना कैसे घटी। सर जोहार। जी जोहार जोहार बद्री जी, और आपको बहुत बहुत स्वागत है। आप आए हमारे पक्ष को दिखाने के लिए, उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। सबसे पहली बात, कोई ये घटना है वो कोई जान के करता नहीं है, और हम लोग पहले से ही प्रिकॉशन अपना रहे थे जी। और जैसे कि चूँकि ये थोड़ा सा सुनसान इलाका है, झाड़ी वाला इलाका है, तो हम लोग पहले से ही इसके लिए सचेत थे। और जैसे कि ग्रास कटिंग, सैनिटाइजेशन, है ना, ये सब पहले से हम लोग दवा का छिड़काव हम लोग पहले से करके रखे थे। लेकिन पता नहीं अब कहाँ से घुसा, ये हम लोग को जानकारी तक नहीं हुआ। लेकिन दुखद ऐसा दुखद घटना घट गया, और हम लोग बच्चों के लिए बेहतर सुविधा देने का प्रयास हमेशा कर रहे थे जी। और इसके लिए ही हम प्रॉपर ये बिल्डिंग को बना रहे हैं और उसके लिए प्रॉपर व्यवस्था कर भी रहे हैं। लेकिन ये हम लगता है 1 महीना हम कर देते हैं ये चीज़, लेकिन उससे पहले ये घटना घट गई और हमारी एक बच्ची अभी नहीं है। सर क्या परिचय हुआ आपका? जी मेरा नाम अनूप भगत है और मैं सौसीरा हायर सेकेंडरी स्कूल रोचम हुआ टोली का सचिव हूँ। और ये स्कूल हमारे द्वारा ही संचालित किया जाता है, और चूँकि ये स्कूल में सिर्फ हम एक वर्कर की तरह हैं, और इस स्कूल के जो संचालन करता है वो, चूँकि इस स्कूल को हम सरना समाज के द्वारा मिलकर चलाते हैं, और इसमें हम सभी को मिलकर, जैसे कि सरना समाज जैसे बुद्धिजीवी वर्ग है जी, उनके साथ हम हमारे जो रोचो गांव, जो हमारे रोचो मौजा के जो ग्रामीण हैं उनके सपोर्ट से, प्लस अगल बगल जितने भी गांव हैं सबके सहयोग से हम इस स्कूल को चलाते हैं। और इस स्कूल को खुला हुआ मात्र अभी 1.5 साल हुआ है, और चूँकि हम लोग इच्छा हम लोग का बहुत ज़्यादा था कि स्कूल हम लोग खोले, और हम लोग जब अभिभावकों के पास, ग्रामीणों के पास इस बात को रखे कि हमें स्कूल खोलना है हमें, तो ग्रामीणों ने हमें सहयोग किया और उन्होंने हमें ज़मीन दिया। और उसके बाद हम लोग जैसे ही स्कूल को बनाना शुरू किए तो अभिभावकों की तरफ से हमें प्रेशर आने लगा कि सर एडमिशन लेना शुरू कीजिए, पढ़ाई शुरू कीजिए, स्कूल बनते रहेगा। इसी बीच में कुछ ऐसे बच्चे जो पलायन कर जाते थे, जिनके माता पिता पलायन कर जाते थे। जिनके माता पिता अपने बच्चों को लेकर के पलायन कर जाते थे, तमिलनाडु, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ऐसे काम करने के लिए पलायन करते थे। तो उन गार्जियनों ने हमें संपर्क करने का प्रयास किया कि सर हम तो नहीं पढ़ पाए, कम से कम हमारे बच्चे पढ़ लें। तो फिर हम लोग ने सोचा कि क्यों ना हम इस स्कूल को आवासीय विद्यालय बनाएं, और फिर हम हॉस्टल और डे स्कॉलर दोनों माध्यम को हम लोगों ने रखा। उसके बाद स्कूल संचालन हम लोग करने लगे। हमारे पास रूम धीरे धीरे बनते जा रहा था, बच्चों को हम लोग एडजस्ट करते जा रहे थे। और हम लोग जब बच्चों को एडमिशन लेते हैं ना, तो हम लोग 2 चीज़ से बोलते हैं कि आप हमें बच्चा दे रहे हैं, हम आपको अच्छा खाना और अच्छा पढ़ाई की गारंटी दे सकते हैं, है ना। और बच्चे को हम कैसे रख रहे हैं वो हम लोग के ऊपर है, क्योंकि हमारे पास सुविधाएं बहुत कम हैं। आप मेरे कैंपस में घूमिएगा तो पहले ये कैंपस पूरा जंगल हुआ करता था, और सोचिए 1.5 साल में इस जंगल को काट करके हम लोगों ने स्कूल का एक नमूना रखा है। और जैसे कि हमारे विद्यालय में ये घटना घट गई है, और चूँकि ये घटना बहुत दुखद है, और मेरा टीचर परिवार बहुत हतोत्साहित है। चूँकि जो बच्ची, हम सबसे पहले उस बच्ची के आत्मा को शांति मिले, ऐसे हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, और उनके परिवार को ढांढस मिले।
और उस बच्ची बहुत ही प्रतिभा की धनी की बच्ची थी, लेकिन शायद ईश्वर कुछ और उनको मंजूर था। लेकिन बात रह गई कि ऐसे असुविधा कैसे हुई। चूँकि हमारे पास रूम का कमी है ना, रूम जो भी है हमारा अंडर कंस्ट्रक्शन है। भारी कमी है, उसके बाद भी आपने बच्चों का एडमिशन लिया। क्या आप शिक्षकों के ऊपर दबाव था आपके ऊपर कि हमारा बच्चों को एडमिशन ले ले? जी जी, हम अभिभावकों की तरफ से, जैसे हम कुछ बच्चों को लिए थे, जो बच्चे प्लान करते हैं उन कुछ बच्चों को लिए थे, तो उनके गार्जियनों में ये बात फैल गया कि वहाँ पर एक ऐसा स्कूल बन रहा है जहाँ पर बच्चों को रखा जाता है, आप निश्चित कमा सकते हैं बाहर। तो गार्जियन के थ्रू ये प्रचार हुआ और हमारे पास बच्चे आने लगे। हम जैसे हम बोलते थे ना कि हमें माफ़ कीजिए, हमारा कोटा फुल हो गया है, लेकिन गार्जियन ऐसा है, गार्जियन कहना है कि सर रख लीजिए ना, आप जैसे भी रखिए, लेकिन हम कल मेरे बच्चा को रखिए, क्योंकि हम पढ़ नहीं पाए, मेरे बच्चा को पढ़ा दीजिए। सर जैसे कि 3 बच्चा को सांप बाइट किया था, एक बच्चे का डेथ हो गई, 2 बच्चे भी कैसे हैं? जी, अभी हमारे दोनों बच्चे सुरक्षित हैं और एक बच्ची लोहरदगा में थी, सदर अस्पताल लोहरदगा में, उनका डिस्चार्ज हो गया है, और एक बच्ची रांची रिम्स में थी, उनका भी अभी जस्ट हमें खबर मिला है कि उनका भी डिस्चार्ज हो गया है। सर एक बड़ा सवाल है कि जैसे आप बच्चों को जमीन पे सुलाते थे, काफ़ी छोटे छोटे बच्चे हैं, 1.5 साल विद्यालय का बना हुआ हो चुका है, और सरना समिति के द्वारा ही आप बताएं कि संचालन विद्यालय को होता है, एक बड़ी संस्था होती है। सर क्या कारण है कि आज तक आप बेड की व्यवस्था नहीं करा पाए? जैसा कि हमने कहा कि चूँकि हम पूंजीपति नहीं हैं जी, ठीक है, इस जो एस्बेस्टस भी लगा है ना, तो वो इस समाज का पैसा है। कोई हमें 500 देता है, कोई हमें 1000 रुपया देता है, हम उसी से मिला करके दर दर भटकते हैं, तब जाके एक एस्बेस्टस खरीद कर लगा पाते हैं। तो जैसे प्राइवेट विद्यालय के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि शिक्षा कम, ये पैसा कमाने का एक धंधा बन गया है सर, और आप बोल रहे हैं कि सर यहाँ पर ही चंदा के माध्यम से विद्यालय चल रहा है, तो बच्चे का फीस कितना रखे हैं आप? अब अगर मैं बताऊंगा फीस ना, तब हंसोगे। हम एक बच्चा को रहना, खाना, एजुकेशन मात्र 2200 लेते हैं, उसमें से 400 रुपया स्कूल फीस है, मात्र 400 रुपया, और जो डे स्कॉलर बच्चे उसके मात्र 350 रुपया। आजकल एक दिहाड़ी का काम करता है, उसका भी 500 रुपये लिया जाता है, लेकिन हम 1800 रुपया में से फूडिंग और लॉजिंग दोनों देते हैं। सोचिए एक दिन का पड़ता है 60 रुपया, अगर एक टाइम दिन हम लोग बच्चों को 3 बार खाना देते हैं, 60 रुपया को बांट दिए तो एक टाइम का खाना 20 रुपया होता है, तो 3 टाइम में 60 रुपया ख़त्म। अब जो बच्चे यहाँ रहते हैं उनका पूरा सुबह से लेकर के शाम तक का शेड्यूल है। बच्चों को आजकल गार्जियन घर में पाल नहीं पाते हैं, सोचिए हम शिक्षक उसके लिए कितना मेहनत करते होंगे, तो सिर्फ 60 रुपया में क्या होता है एक दिन का। तो सर कितने बच्चे हैं अभी नामांकित आपके विद्यालय में, और कितने छोटे छोटे बच्चे, कितना क्लास तक आपके विद्यालय है? अभी हमारा क्लास नर्सरी टू 8 है जी, और अभी हमारे पास नामांकित संख्या है वो 250 है। और हॉस्टल पे रहने वाले बच्चे हॉस्टल में रहने वाले हमारे बच्चे 75 हैं। 75 बच्चे हैं। 75। तो जैसे कि जिस प्रकार से घटना इस विद्यालय के अंदर घट चुकी है, बहुत सारे जो गार्जियन है वो शायद डरे हुए होंगे, आप कैसे आश्वस्त कीजिएगा कि इस प्रकार से दुर्घटना आपके विद्यालय में ना हो? जी, जैसे घटना घटा, चूँकि ये सामाजिक स्कूल है और अभिभावकों के सहयोग से ही स्कूल चलता है, ठीक है। तो जैसे ही घटना घटा, अभिभावकों को जानकारी हुआ, तो कल सारे अभिभावक आए हुए थे स्कूल में, कल पूरे अभिभावक आए हुए थे, हमारी मीटिंग हुई उनसे, और अभिभावकों का कहना है कि एक प्राकृतिक आपदा थी सर, घबराना नहीं है, और अभिभावक हमारे साथ खड़े हैं। और वो ये भी बोल के गए हैं कि जैसे हम तो अपना सीधे हम बोल दिए कि मेरा ऐसा परिस्थिति है, पता नहीं हम क्या कर पाएंगे, तो अभिभावकों ने हमें आश्वस्त करवा कर गए हैं कि सर आप बेड लगाइए, पैसा हम गार्जियन चंदा करके देंगे। अच्छा सर, एक बहुत बड़ी सवाल जिसे कमेंट्स पे आ रहा था कि बहुत सारे लोगों का कहना था कि आपके विद्यालय शायद रजिस्टर्ड नहीं है अभी। जी, इसमें कितनी सच्चाई है? जी देखिए, हम बोले ना कि कोई एक स्कूल को रजिस्टर्ड होने में कम से कम 5 साल 6 साल का समय लगता है, और उसके लिए बहुत सारा नियम टर्म्स होता है, टर्म्स एंड कंडीशन होता है। जब तक वो टर्म्स एंड कंडीशन को हम फुलफिल नहीं करते हैं तो हमें मान्यता नहीं मिलती है।
और अभी हम लोग वही सब टर्म्स एंड कंडीशन को देख रहे हैं, समझ रहे हैं और उनके अनुसार ही अपना जो रूम्स है उसको बना रहे हैं, ताकि अगर हम जाएंगे भी तो हमें क्यों देगा विभाग। जी। अगर हम अभी अभी चले जाएंगे हम लेने के लिए तो बोलेगा कि आपका ज़मीन का ये पेपर रेडी है कि नहीं, आपका बिजली का बिल का पेपर रेडी है कि नहीं, आपका फलाना है रेडी है कि नहीं। तो जब तक हम सारी चीज़ों को कंप्लीट ना कर ले तो हम विभाग क्यों जाएंगे। सर इस पे एक और बड़ी सवाल खड़ी होती है, जैसे कि विद्यालय रजिस्टर्ड नहीं है, अगर आपके विद्यालय से कोई बच्चा 5 क्लास के बाद निकल जाते तो उनका एडमिशन कैसे होगा? देखिए, चूँकि हम लोग स्कूल खोले हैं तो उसके लिए हम रास्ता बना के रखे हैं कि कोई बच्चों को हम अपने पास ले रहे हैं तो उसका भविष्य निर्माण करना हम शिक्षकों का कर्तव्य बनता है और हम उसका रास्ता बना के रखे हैं। हमारे पास जो बच्चे हैं उनका भविष्य हम खराब होने नहीं देंगे, उनके लिए हमारा रास्ता खुला हुआ है और हम बहुत जगह हम बात करके रखे हैं, उनसे मेरा हो जाएगा। मतलब बहुत जगह पे जो है कि एक सपोर्ट मिलेगी किसी दूसरे विद्यालय से। हाँ, चूँकि देखिए हमारे जैसे ना झारखंड में लोहरदगा जिला में चाहे गुमला जिला में बहुत सारे स्कूल हैं जो जिसको सरना समाज चलाता है जी। और उन्हीं में से एक स्कूल ये छोटा है और वो बहुत बड़ा बड़ा स्कूल है। तो हम कहीं ना कहीं हम वही उन्हीं लोगों से हम भी जुड़े हुए हैं, तो उनका सपोर्ट है हमें। तो सर जिस प्रकार से आपके विद्यालय में यह घटना घटी, सरना समाज संचालन कर, सरना समाज से क्या आश्वासन मिला, क्या उनके द्वारा आपको सहयोग की जाएगी अभी? जी देखिए, जितने भी हमारे लोहरदगा जिला के जो समाज के लोग हैं प्लस में रांची जिला के जितने भी लोग हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, जब हमारे ये बात फैला तो सब ने हमें फ़ोन किया है और सब ने हमें मदद के लिए आश्वस्त किया है कि सर आप कर रहे हैं, ऐसी घटना घट गई, दुर्भाग्य से ऐसी घटना ना हो, हम लोग भी नहीं चाहते कि दोबारा ऐसा घटना घटे। लेकिन उन्होंने कहा, सबों ने कहा है कि हम सहयोग करेंगे और आपसे भी हम उम्मीद करते हैं जितने भी है कि क्योंकि हम मीडियम क्लास के लोग हैं, हमारे पास कोई पूंजी नहीं है, लेकिन भी हम समाज को एक आगे ले जाना चाहते हैं, बड़ा सपना देखे हैं। देखिए हमारे विद्यालय में जितने भी अभी के मॉडर्न ज़माने के जो हमारे CBSE पैटर्न है जी, उसके अनुसार सारे बुक्स पढ़ाए जाते हैं। साथ ही साथ चूँकि ये आदिवासी स्कूल है और सरना समाज द्वारा चलाया जाता है, तो हम ये आपका कैरिकुलम के अलावे हम बच्चों को कुड़ुख पढ़ाते हैं। जितने भी हमारे समाज के गीत हैं, गीत संगीत हैं, हमारे वाद्य यंत्र हैं, हमारी संस्कृति है, हमारा पहचान है, हमारा नेक चार है, हम सारे चीज़ों को बच्चों को सिखाने का प्रयास करते हैं। सिर्फ पढ़ाई, सिर्फ एक कैरिकुलम से सब पढ़ाई सिर्फ नहीं है, हमारे पास हम बच्चों को हमारे समाज का हर चीज़ वो देते हैं जो उनको जानना चाहिए। मतलब जो संस्कृति है भारत की, आदिवासी समाज की जो संस्कृति, सारा चीज़ सिखाने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स की भी तैयारी कराई जाती है। जी, अब अभी तो हम लोग कोई ऐसा प्रॉपर प्लानिंग नहीं किए हैं, लेकिन आने वाले दिनों में हम ऐसे सोच रहे हैं कि हमारे बच्चों को हम कुछ स्पेशल ऐसे खेलों में ट्रेंड करेंगे और हम आगे भी बच्चों को ले जाएंगे। जैसे कि आपके विद्यालय है, लगभग 255 बच्चे नामांकित है, तो विद्यालय में आप लोग कितने शिक्षक मिलकर इतने बच्चों को संभालते हैं सर? अभी हम लोग 11 टीचर हम लोग हैं, सब मिला करके 11 टीचर जो बच्चों को पढ़ाते हैं, और इसमें से 8 टीचर जो है जो बच्चों के साथ डेली रहते हैं, यहाँ हॉस्टल में रहते हैं। मतलब दिन रात साथ में। अच्छा। सुबह आप 4:45 में हमारा बेल बजता है, सुबह 4:45 से लेकर के रात का 9:30 बजे हमारा गुड नाइट का टाइम होता है, तब तक टीचर साथ में रहते हैं। मैं सुमित्रा कुमारी, सर्दी पंचायत की मुखिया। जो संसेरा स्कूल में घटना हुआ है वो मेरे ही पोषक क्षेत्र में आता है, और घटना स्थल में हम निरीक्षण करने गए थे और उसमें देखे जो भी घटना हुआ वो प्राकृतिक आपदा था, और उसमें हम लोग सभी जनप्रतिनिधि, अभिभावक सभी ने हम लोग बैठ के और उसमें निर्णय लिए कि स्कूल चलना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए। उसमें जितना भी घटती है, जितना भी घटा हुआ है, वो सबको हम लोग सभी मिल के स्कूल प्रबंधक और सभी गार्जियन और जनप्रतिनिधि सभी मिल के उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, और जो भी कमी विषय है उसको हम लोग पूरा करेंगे। मैं राजेश राव, जो संसेरा हायर स्कूल में जो घटना घटा है उसका, उस स्कूल में मेरा बच्चा भी जाता है, उसका मैं गार्जियन हूँ, और जो भी घटना घटा उसको हम लोग देखे, गार्जियन मीटिंग हुआ तो उसमें भी देखे, स्कूल से जाके निरीक्षण किए। जो प्राकृतिक आपदा होते रहता है, सब बरसात का सीज़न है तो प्राकृतिक आपदा मानते हुए हम लोग सभी गार्जियन
डिसीजन लिए कि स्कूल पुनः चालू हो किया जाए। और आज ग्राम सभा भी हुआ, ग्राम सभा का भी यही कहना है कि स्कूल पुनः फिर से शुरू किया जाए, ताकि बच्चों का जो शिक्षा है वो सुचारू रूप से चलता रहे।